बच्चों, नमो नमः। कल जो पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कुछ लाइनें शेष रह गई थी, तो आज उनको पूरा करते हैं। ठीक है, उसके आगे का देखिए। अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंधराज गंड मधुपान मत्तैव परिस्खलित पारुष्यम इव उपशिक्षितुमसिधारासु निवसति विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुमाश्रितः नारायणमूर्तिम् अप्रत्यय बहुला च दिवस अंत कमलमिव समुचित मूल दंडकोश मंडलमपि मुंचति भुवजम् लतैव विटपकानध्यारोहित गंगैव वसुजनन्य अपि तरंग बुध बुध चंचला दिवस कर गति इव प्रकटित विविध सक्रांति पाताल गुहैव तमो बहुला हृदमेव भीम साहसे आर्य हृदया प्राविट्यवा चिरधुति कारणी दुष्ट पिशाचिव दर्शितः अनेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वम उन्मक्ति करोति। ठीक है, यहाँ पर लक्ष्मी के विषय में ही वे बता रहे हैं। ठीक है, कि लक्ष्मी में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से लोग भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है अति प्रयत्न विधृतापि। अति अति माने होता है अत्यंत, और प्रयत्न यानी प्रयत्न से। विधृतापि माने रखी जाती हुई भी। परमेश्वर ग्रहेषु, परमेश्वर माने जो बड़े बड़े राजा हैं, जो बड़े बड़े धनवान व्यक्ति हैं, उनके महलों में या उनके ग्रहों में विविध गंध राज गंड मधुपान। विविधा यानी अनेक प्रकार के गंध गजों के हैं, गंड मधुपान गंड स्थल के यानी कपोलों के मधुपान से मत्तैव यानी मतवाली होती हुई भी स्खलित माने स्खलित हो जाती है। यानी बड़े बड़े राजाओं के या अनेक धनवान व्यक्तियों के घरों में अति प्रयत्न विधृतापि अत्यंत प्रयत्न पूर्वक विधृतापि रखी जाने पर भी मानो विविध या अनेक प्रकार के गंध गजों के गंध मंडल या कपोलों के मत से मधुपान से मतवाली होकर मानो स्खलित हो जाती है। पारुष्यम इव शिक्षितुम असिधारासु निवसति। पारुष्यम का मतलब होता है कठोरता, यानी और मानो कठोरता को शिक्षितम सीखने के लिए, मानो कठोरता को या निष्ठुरता को सीखने के लिए मानो वह असिधारासु, असि माने तलवार, धारासु माने जो धार पे, मानो तलवार की धार पर निवसति माने निवास करती है। ठीक है, विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रितः नारायण मूर्तिम। भी कह रहा है नारायण, नारायण किसको कहा गया? भगवान विष्णु को। तो कह रहे हैं विष्णु के विश्वरूपत्वम, विश्वरूपत्व को ग्रहण करने के लिए, विश्वरूपत्व मतलब अनेक प्रकार के रूपों को प्रकट करने की जो शक्ति होती है, ठीक है, उसको ग्रहीतुम ग्रहण करने के लिए मानो वह भगवान की मूर्ति, उनकी मूर्ति या उनके शरीर का आश्रित है मैंने आश्रय लेती है। ठीक है, फिर अप्रत्यय बहुला च माने और अप्रत्यय माने अविश्वास की, बहुला माने अधिकता, और अविश्वास की अधिकता होती है। दिवस अंत कमलमिव समुचित मूल दंडकोश मंडलम अभी मुंचति भुवजम। अब यहाँ से हर लाइन का दो दो अर्थ हो जाता है। ठीक है, कह रहा है दिवस अंत, दिवस के अंत में, कमला माने कमल, इव माने मानो, समुचित यानी संपूर्ण, मूल जड़, ठीक है, दंड कोश और मंडल, मंडल यानी जो विस्तार है, जो समूह है, विस्तार समूह। ठीक है, जिस प्रकार से कमल अपने संपूर्ण मूल दंड कोश व मंडल या विस्तार को क्या कर देता है, जो कोश एवं जो विस्तार होते हैं उनको सभी पे उसके दिन भर तो उसकी सब पर वृद्धि होती रहती है, बढ़ते रहते हैं वो फूल, है ना, दंड कोश सब कुछ बढ़ता है। लेकिन दिवस अंत, जब दिन का अंत हो जाता है तो कमल जो है वह अपनी मुंचति माने छोड़ देता है, यानी अपनी शोभा को वह त्याग देता है, यानी दिन भर तो वो खिला रहता है लेकिन शाम होते ही पुष्प जो है वह
मुरझा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से कह रहा है कि जो राजा हैं, जिस प्रकार से शोभा अपना कमल जो है अपनी शोभा दिवस के अंत में त्याग देती है, उसी प्रकार से जो राजा है, राजा का जो सैन्य है, बल है, जो दंड शक्ति है, जो मंडल है यानी समूह है, और जो कोष है, कोष यानी खजाना, जो खजाना है, उन सब पर भी राज्य में वृद्धि पाते हुए भी या प्राप्त करते रहने पर भी लक्ष्मी उस राज्य का परित्याग कर देती है। यानी एक जगह लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, ऐसा नहीं है कि वो राजा है तो उसके पास हमेशा के लिए ही बनी रहेगी। उनका कहना यह है कि जिस प्रकार से कमल का पुष्प जो है उसके जड़ मूल दंड जो कुछ भी है वह सब दिन भर तो वृद्धि प्राप्त रहने पर भी जिस प्रकार शाम होते ही या दिवस के अंत में शोभा जो है वह कमल अपना त्याग कर देती है, उसी प्रकार से राजा का जो सैन्य, जो दंड शक्ति है, जो खजाना है और राज्य है, इन सभी पर वृद्धि प्राप्त करने पर भी लक्ष्मी उस राज्य का परित्याग कर देती है। लतैव विटपकान अध्यारोहित, है ना। ठीक, क्या कह रहा है कि लता जिस प्रकार से वृक्ष, लता जो है विटपकान जो वृक्ष हैं उनका अध्यारोहित उस पर चढ़ती है। लताएं किस पर चढ़ती है? किसी न किसी के ऊपर अपना आश्रय लेकर के ही तो ऊपर चढ़ती हैं। तो कह रहा है जिस प्रकार से जो लताएं हैं वह वृक्ष की शाखाओं का आश्रय करती हैं, आश्रय करके वो ऊपर चढ़ जाती हैं, उसी प्रकार से जो लक्ष्मी होती है वह विटपकान अध्यारोहित, उसी प्रकार से यह जो लक्ष्मी है वह भी जो कामुक व्यक्ति हैं उनका आश्रय लेती है। उसी प्रकार से यह लक्ष्मी कामुक व्यक्ति, विटपकान यहाँ एक तरफ तो विटपकान माने वृक्षों का है और दूसरा अर्थ इसका दुष्ट है। ठीक है, यानी जो कामुक व्यक्ति हैं या जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनका आश्रय लेती है। ठीक है, फिर है गंगैव वसु जनन्य अपि तरंग बुध बुध चंचला, गंगा इव, जैसे गंगा वसुजन्य यानी 8 वसुओं की माता होने पर भी, गंगा जो है वह 8 वसुओं की माता होने पर भी, 8 पुत्रों की माता होने पर भी तरंगों और बुदबुदों से चंचल होती है। ठीक है, गंगा भी तो चंचल है, तो जिस प्रकार से उसमें भी तरंगे और लहरें उठती रहती हैं, वही कह रहा है गंगा जिस प्रकार से 8 वसुओं की जननी होने पर भी तरंगों और बुदबुदों से चंचल है, उसी प्रकार से यह जो लक्ष्मी है, वसु यानी धन संपत्ति, एक तरफ वसु यानी पुत्र बोले हैं 8 पुत्र, और दूसरा वसु यानी जो धन संपत्ति है, उसी प्रकार से लक्ष्मी धन को उत्पन्न करने वाली, लक्ष्मी धन देती है तो लक्ष्मी धन को उत्पन्न करने वाली होने पर भी तरंगों और बुदबुदों से चंचल है, के समान है, तरंगों और बुदबुदों के समान ही चंचल होती है। ठीक है, फिर दिवस कर गति इव प्रकटित विविध संक्रांति। फिर क्या कह रहा है, सूर्य की गति, सूर्य की जो गति है, जिस प्रकार से सूर्य की गति जिस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की राशियाँ होती हैं, ठीक है, संक्रांति यानी राशियाँ, जिस प्रकार से विविध प्रकार की जो राशि हैं उन पर क्या करती है, भ्रमण करती रहती है, संक्रमण करती रहती है। कह रहा है सूर्य की गति जिस प्रकार से विभिन्न राशियों पर, राशि कौन कौन सी है, जैसे मेष है, कन्या है, तुला है, ये सब राशियाँ होती हैं, तो इन राशियों पर भ्रमण करती रहती है। उसी प्रकार से यह जो लक्ष्मी होती है वह भी विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के घरों में, जो संक्रांति यानी एक तरफ राशि हो गया और दूसरी तरफ मनुष्य है, ठीक है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो लक्ष्मी है विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के घरों पर भी जाती रहती है या संचरण करती रहती है, यानी सबके पास थोड़े थोड़े समय के लिए वह सबके पास जाती रहती है। पाताल गुहे इव तमो बहुला, जिस प्रकार से पाताल की गुफाओं में, जो पाताल की गुफाएं हैं उनमें जिस प्रकार तमो माने अंधकार, बहुला माने बहुत अधिक अंधकार होता है। एक तरफ तमो अंधकार है, एक तरफ तमो अहंकार भी है, ठीक है,
तो जिस प्रकार से पाताल की गुफाओं में बहुत अधिक यानी अधिक मात्रा में अंधकार रहता है, उसी प्रकार से लक्ष्मी जब व्यक्ति के पास आ जाती है तो उसके अंदर भी मोह रूपी अंधकार जो है वह उत्पन्न हो जाता है। वो भी कैसा? अत्यधिक, बहुत अधिक अहंकार आ जाता है। हिडम्ब इव भीम साहसे हारे हृदय, जिस प्रकार भीम के साहस ने हिडम्बा के हृदय को हर लिया। भीम के साहस ने जिस प्रकार हिडम्बा जो राक्षसी थी उसके मन को हर लिया था, उसी प्रकार केवल भयंकर साहस ही लक्ष्मी के मन को हर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार भयंकर साहस ही लक्ष्मी के मन को हर पाता है। फिर प्रावट चिरधुति कारणी, जिस प्रकार से प्रावट माने वर्षा, चिरधुति यानी जो विद्युत प्रकाश होता है, बिजली चमकती है जब बारिश होती है, तो इसलिए कह रहा है कि वर्षा में जिस प्रकार कुछ क्षणों के लिए ही विद्युत प्रकाश होता है, उसी प्रकार से यह जो लक्ष्मी है अत्यधिक कम समय के लिए, अत्यधिक थोड़े समय के लिए ही अपनी शोभा का प्रदर्शन करती है। फिर दुष्ट पिशाच इव दर्शिता अनेक पुरुषो छाया स्वल्प सत्वम उन्मक्ति करोति। कह रहा है दुष्ट पिशाच इव, जिस प्रकार दुष्ट पिशाचनी जो होती है, जो राक्षसनी होती है, वह अपने शरीर में अत्यधिक यानी पुरुषों को अपनी छाया दिखा करके उनको उन्मत्त कर देती है, भयभीत कर देती है। ठीक है, उसी प्रकार से यह जो लक्ष्मी होती है वह भी अनेक पुरुषों को अपना छाया या अपना अभ्युदय दिखा करके जो अल्प बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं उनको भी उन्मत्त कर देती है। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा घर पे अच्छे से। फिर से एक बार मैं पढ़ा देती हूँ। अति प्रयत्न विधृता अपि परमेश्वर ग्रहेषु विविध गंधराज गद गंड मधुपान मत्तैव परिस्खलति, यानी अत्यंत प्रयत्न से, ठीक है, अत्यंत प्रयत्न से रखी जाने पर भी किसके यहाँ? परमेश्वर ग्रहेष, यानी बड़े बड़े राजाओं के या धनी व्यक्तियों के घर में अत्यंत प्रयत्न से रखी जाने पर भी यह विभिन्न प्रकार के गंधराज व गंड जो गजों के जो गंड स्थल हैं, जो कपोल हैं, उनके मधुपान से वह कैसी होती है? उन्मत्त हो जाती है, मतवाली होकर के भी स्खलित हो जाती है, स्खलन कर जाती है। पारुष्यम एवं पारुष्यम यानी कठोरता या निर्दयता, मानो निर्दयता को शिक्षितम सीखने के लिए, ऐसी माने तलवार की धारा सुधारा पर निवास करती है। विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम, नारायण यानी विष्णु, भगवान विष्णु के विश्वरूपत्व को यानी अनेक रूपों को धारण करने की शक्ति, विश्वरूपत्व को ग्रहण करने के लिए मूर्तिम आश्रिता, उनकी मूर्ति का आश्रय लेती है। अप्रयत्न बहुलाचा, और अप्रयत्न यानी अविश्वास की बहुला माने बहुलता है। दिवस अंत कमलमेव समुचित मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंचति भुवजम। ठीक है, कह रहा है कि जिस प्रकार कमल के मूल दंड, कमल दंड होते हैं, उनकी पत्तियां हैं, कलियां हैं, तो ये कह रहा है मूल दंड कोश और मंडल यानी विस्तार जो है वह अत्यधिक विस्तार होते रहने पर भी, यानी अत्यधिक वृद्धि पाते रहने पर भी दिवस अंत, दिन के अंत में जो कमल है वह अपनी शोभा का मुंचत मन छोड़ देती है या परित्याग कर देती है। उसी प्रकार से यह जो लक्ष्मी है वह भी राजा के पास या राजाओं का सैन्य, दंड, शक्ति, कोष यानी खजाना, जो धन का खजाना होता है वह, और राज्य, इन सभी में वृद्धि प्राप्त करते हुए भी वह राज्य का परित्याग कर देती है। फिर लतैव विटुपकान अध्यारोहित, लता जिस प्रकार से विटुपान यानी वृक्षों पर चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए वृक्षों का आश्रय लेती है, उसी प्रकार से जो लक्ष्मी है वह विटपकान यानी दुष्ट, यहाँ पे वृक्ष और दुष्ट एक ही मीनिंग है, दुष्ट पुरुषों का आश्रय लेती है। गंगैव वसु जनन अपि तरंग बुध बुध चंचला, जिस प्रकार से गंगा
जिस प्रकार से गंगा 8 पुत्रों की जननी होने पर भी तरंगों और बुदबुदों से चंचल है, उसी प्रकार से यह जो लक्ष्मी है धन को उत्पन्न करने वाली होती हुई भी तरंगों के से समान ही चंचल है, तरंगों और बुदबुदों के समान ही चंचल है। दिवस कर गति व प्रकृति विविध संक्रांति, इस प्रकार दिन की जो गति है विभिन्न प्रकार मनुष्यों की विभिन्न राशियों पर संक्रमण करती रहती है। ठीक है, उसी तरीके से यह जो लक्ष्मी है वह भी विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के घरों पर भी विचरण करती है। पाताल गुहेव तमो बहुला, पाताल की गुफाओं में जिस प्रकार बहुत अधिक अंधेरा होता है, उसी तरह लक्ष्मी के आ जाने पर भी मनुष्यों में अत्यधिक जो मोह रूपी जो अंधकार है वह उत्पन्न हो जाता है। हिडम्बेव भीम साहसे आहार हृदय, भीम के साहस ने जैसे हिडम्बा के हृदय को हर लिया था, उसी तरह से यह जो लक्ष्मी है उसको भी अत्यंत साहस से ही उसको हरा जा सकता है। प्रावट चिर धुति कारणी, प्रावट यानी वर्षा में जिस प्रकार क्षण भर के, अचिर यानी थोड़े समय के लिए ही विद्युत प्रकाश होता है, उसी तरह से यह जो लक्ष्मी है वह भी अत्यंत अल्प समय पे रहने वाली ही अपनी शोभा का प्रदर्शन करती है। थोड़े समय के लिए ही रहकर वह अपनी शोभा का प्रदर्शन करती है। दुष्ट पिशाचीव दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया, कह रहा है जो दुष्ट पिशाचनी है, मानो जो दुष्ट पिशाचनी है जैसे अपनी छाया को दिखा करके मनुष्यों को भयभीत कर देती है, उसी तरीके से जो लक्ष्मी है वह भी अनेक पुरुषों को अपना अभ्युदय दिखा करके जो अल्प बुद्धि वाले पुरुष होते हैं उनको भी वह उन्मत्त कर देती है। क्या? धन्यवाद।